हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आज का मेरा टॉपिक है द फंक्शन ऑफ अ प्रोफेशनल नर्स। द फंक्शंस ऑफ अ प्रोफेशनल नर्स, जो एक एजुकेटेड नर्स है, प्रोफेशन के प्रोफेशनल नर्स है, तो उसके क्या फंक्शंस हैं। तो जो मेरा ये टॉपिक है ये है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट है, जीएनएम बीएससी नर्सिंग के जो भी उनका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, उसके अकॉर्डिंग मैंने टॉपिक पिक किया है। तो फर्स्ट मेरा टॉपिक था जो मतलब मैंने पहले वीडियो बनाई थी वो था फाउंडर ऑफ द नर्सिंग, डेफिनेशन ऑफ नर्स, डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग। तो आज का नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ अ प्रोफेशनल नर्स, मतलब अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं अपना जो वीडियो है, जो सारे नोट्स है वो प्रिपेयर कर रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। फर्स्ट पॉइंट, टू प्रोवाइड बेसिक नर्सिंग केयर। फर्स्ट है बेसिक नर्सिंग केयर। मतलब हमें पता है कि नर्स का काम है कि मेडिकेशंस देना, ट्रीटमेंट जो डॉक्टर ने बोला वो करना, पर उसके अलावा बेसिक केयर भी करनी। बेसिक केयर में फॉर एग्जांपल आ गया, जैसे पेशेंट को हमने बेड बाथ भी देनी, अगर उससे खाना नहीं खाया जाता तो हमने उसके खाना खाने में हेल्प करनी, तो उसको मतलब पूरी हेयर केयर देनी अगर वो एबल नहीं है। तो ऐसे जो बेसिक नर्सिंग केयर है, जैसे अगर उसने पानी मांग लिया हमने पानी देना, ऐसे जो बेसिक बेसिक है वो केयर करनी ट्रीटमेंट के बिना। सेकंड है टू एडमिनिस्टर द मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। हमें पता ही है कि हमने वो टैबलेट, जो मेडिकेशन डॉक्टर ने लिखी, हमें जो ट्रीटमेंट उसने बोला है हमने वो देना पेशेंट को। जैसे अगर कोई मेडिसिन है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने बोला उसको रात के टाइम देना है तो रात के टाइम देना, मॉर्निंग में देना तो मॉर्निंग टाइम देना, आफ्टरनून आफ्टर लंच के बाद तो हमने तब देना। जो भी डॉक्टर ने बोला उसके अकॉर्डिंग मेडिकेशन देना, वो हमारा एक प्रोफेशनल नर्स का काम है। टू ऑब्जर्व पेशेंट्स रिस्पॉन्स एंड अडेप्टेशन टू इलनेस। मतलब हमने चेक करना, पेशेंट को असेस करना कि उसका क्या रिस्पॉन्स है। अडेप्टेशन टू इलनेस, उसका अगर उसको जो भी बीमारी है वो जिसकी वजह से हॉस्पिटल में आया, उसको कैसे अडेप्ट कर रहा है, उसको कैसे उसका उसका क्या नजरिया है अपनी बीमारी को देखने का। वो कैसे मतलब साइकोलॉजिकली वो खराब तो नहीं हो रहा, उसको टेंशन स्ट्रेस कोई एंजाइटी डिप्रेशन तो नहीं हो रहा डे बाय डे, तो वो कैसी नजरिया है उसका अपनी बीमारी को देखना, उसको ऑब्जर्व करना। नेक्स्ट है टू ऑब्जर्व पेशेंट रिस्पॉन्स एंड अडेप्टेशन टू ट्रीटमेंट। मतलब अगर उसकी जो बीमारी है उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, उसको हम दवाइयां दे रहे हैं, उसका कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, दवाइयों से फर्क पड़ रहा है, वो अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर ले रहा है। अगर उसकी जो बीमारी, उसको जो दवाई हमने दी है, सपोज करो डॉक्टर ने बोला इसको 5 डेज के लिए देना है, तो अगर वो इंजेक्शन से उसको ट्रीटमेंट में कोई सुधार नहीं आ रहा, उसकी हेल्थ में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, तो उसको ऑब्जर्व करना कि उसका क्या रिस्पॉन्स है, वो ठीक हो रहा है दवाइयों से, तो उसका उसका क्या नजरिया है, उसकी बॉडी का क्या रिस्पॉन्स है ट्रीटमेंट से, वो ऑब्जर्व करना। टू टीच सेल्फ केयर। देखिए ऐसा नहीं है कि अगर पेशेंट मतलब क्या पता वो मतलब फॉर एग्जांपल वो टेंशन में है, वो उसकी हॉस्पिटल का थोड़ा एनवायरनमेंट भी ऐसा होता है कि नॉर्मल जो लोग हैं वो थोड़ा स्ट्रेस में चले जाते हैं, साइकोलॉजिकली थोड़ा स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो हमने उसको बोलना है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप उसकी बेड बाथ दे रहे हो तो उसको बोलो कि आप थोड़ा साइड ले लो, मतलब उसकी पार्टिसिपेशन करवाना केयर में। उसको बोलना कि आप खुद कैसे केयर कर सकते, क्योंकि वो बॉडी की थोड़ी एक्टिविटी करेंगे तो थोड़ा फ्रेश फील करेंगे। तो नेक्स्ट है टू सुपरवाइज और गाइड द पेशेंट्स इन रिहेबिलिटेटिव एक्टिविटीज रिलेटिंग टू डेली लिविंग। मतलब आ गया कि द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग समवन टू हेल्थ और द नॉर्मल थ्रो। मतलब कि वो अपनी लाइफ को, द पेशेंट इन रिहेबिलिटेटिव, कि वो अपनी लाइफ को नॉर्मल वे में, नॉर्मल तरीके से कैसे मतलब अपनी लाइफ को निकाले, कैसे जिए अपनी लाइफ को, तो उसको गाइड करना। वो कैसे अपनी जो डेली लाइफ है उसको कैसे मतलब चला रहा है, क्या पता वो बहुत टेंशन में है, वो स्ट्रेस में जा रहा है, एंजाइटी में जा रहा है, उसको डिप्रेशन हो रहा है,
तो वो सारा ऑब्जर्व करना और उसको सुपरवाइज करना कि वो कैसे अपनी डेली लिविंग एक्टिविटीज है उसको कर सकता है। कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेशेंट है वो कैंसर हो गया उसको, तो उसको बोलना है कि कैसे वो नॉर्मल लाइफ अपनी जी सकता है विदाउट टेंशन लिए, विदाउट स्ट्रेस लिए। फिर आगे टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च वर्क रिलेटेड टू हेल्थ केयर। अगर हमारे जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, हॉस्पिटल सिस्टम है, मतलब उसमें अगर किसी ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग कोई रिसर्च वर्क हो रहा है, तो अगर हमारे सीनियर्स हमारी क्लासेस लगा रहे हैं किसी टॉपिक के रिगार्डिंग की आज फॉर एग्जांपल आज जो जे इंजेक्शन था जो पेशेंट के लिए, जो पेशेंट्स को हम दे रहे हैं वो इम्प्रूव कर रहा है पेशेंट की कंडीशन को, तो ऐसे जो भी रिसर्च हो रही है हमारे प्रोफेशन में पेशेंट के ट्रीटमेंट में, तो उसको उसमें पार्टिसिपेट करना, जो न्यू न्यू थिंग्स हमारे प्रोफेशन में डे बाय डे आ रही हैं। To plan with the patient in such a manner so as to develop a sense of trust, self-worth and self-realization. हमने पेशेंट के साथ ऐसा अच्छा रिलेशन रखना है कि उसको हम पे ट्रस्ट आए, हमको उस पे ट्रस्ट आए। तो सेल्फ वर्थ कि वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन रखे। ऐसे नहीं कि अगर कोई बीमारी होगी तो वो अपना हौसला बिल्कुल भी ना रखे और वो टेंशन में रहे। सेल्फ रियलाइजेशन की वो अपनी जो उसकी फुलफिलमेंट ऑफ ओन पोटेंशियल, मतलब उसकी अपनी जो पावर है, जो सेल्फ पावर है बीमारी के लिए, वो उसको यूज करे कि मतलब अपनी उसका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस हो कि ऐसे नहीं है कि वो बस बीमारी होगी तो वो टेंशन में जाए। तो उसको ऐसे ट्रीट करना है कि वो अपना सेल्फ ट्रस्ट हो, उसमें अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस हो बीमारी के साथ लड़ने के लिए। 9th है टू टीच एंड सुपरवाइज द नर्सिंग स्टूडेंट्स। अगर हमारे जैसे हम सुपरवाइजर हैं वार्ड के, जहां हम सीनियर है वार्ड में जहां पे हम काम कर रहे हैं, तो वहां पे जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो हमारे जूनियर स्टाफ आ रहे हैं, उसको टीच करना अच्छे से। ऐसे नहीं है कि उनको हम कुछ बताई ना बस बोल देंगे ये चीज है जे पेशेंट को दे दो, ये टैबलेट है जे पेशेंट को दे दो। तो ऐसे नहीं है, हमने उनको बताना कि ये टैबलेट या ये इंजेक्शन जो आप दे रहे हो ये किसके लिए यूज होता है, कैसे देना है, क्या प्रिकॉशंस हैं जो हमने फॉलो करनी है, ऐसे उनको प्रॉपर टीच करना। टू मेंटेन हर ओन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। हमने अपनी फिजिकल हेल्थ को भी मेंटेन रखना है। ऐसे नहीं कि हमने खाना नहीं खाया हम काम करते जाएंगे, तो पेशेंट की हेल्थ को भी, फिजिकल हेल्थ को मेंटेन रखना कि वो खाना खा रहा है, वो डाइट प्रॉपर ले रहा है, और उसके साथ साथ उसकी जो बेड बाथ है उसकी प्रॉपर केयर करना, बॉडी केयर भी करना। और मेंटल हेल्थ, अपनी भी मेंटल हेल्थ को ठीक रहे। ऐसे नहीं कि हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं, तो अपने माइंड को भी रिलैक्स रखना, एज वेल एज पेशेंट को भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी। अगर वो हॉस्पिटल में है, उसको कोई इलनेस, उसकी ऐसी बीमारी है, तो उसको भी सपोर्ट देनी। खुद भी अपना फिजिकल और मेंटली फिट रहना और पेशेंट को भी मेंटली और फिजिकली फिट रखना। क्योंकि अगर हम फिट होंगे तो पेशेंट की तभी केयर अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू टू ऑल। अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा तो इस पर कमेंट जरूर करना। थैंक यू।